ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जिस आत्मा के, आज बाबा कह रहा है, जिस आत्मा के साथ संबंधों में कटुता अथवा असामान्यता आई हो, उस आत्मा का योग युक्त होकर आवाहन करें या स्वयं फरिश्ता स्वरूप में उसके पास जाएं, उसे क्षमा करें या उससे क्षमा मांगें, है ना। जिस भी संबंध में कटुता आई है, इसका मतलब कोई ना कोई हिसाब किताब पुराना आ रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस जन्म का ही देखते, लेकिन क्या इसी जन्म का हिसाब किताब है। अभी एक छोटी बच्ची है, उसका किडनी में प्रॉब्लम हो गया है ना, एकदम छोटी सी बच्ची, साल भर का नहीं, मतलब सिर्फ साल भर की बच्ची, अभी ढंग से साल भर की भी नहीं हुई है, और वो बच्ची ऐसा क्या करके आई है कि उसका कर्म भोग इतना कठिन है। इस कर्म भोग में कितने लोग जुड़े हैं, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, सब इन्वॉल्व है। बच्ची का तबीयत खराब है, उसका अकेले का कर्म भोग है, उसके साथ इतने लोग डिस्टर्ब। तो कहने का मतलब कि सारा चीज हिसाब किताब का भी चुकता होने का टाइम है। तो जब संबंधों में लगता है कि कटुता आ रही है, कोई ना कोई रिश्ता, या देखिए, हर वो रिश्ता जो आपको बंधन महसूस करा रहा है वो प्रेम का रिश्ता नहीं। जो आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है वो प्रेम का रिश्ता नहीं है। प्रेम स्वतंत्र करता है। इसलिए भगवान हमें स्वर्ग देता है, लेकिन बांधता है कि तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, वो रहता है। वो हमें सुंदर दुनिया जीने लायक बनाकर, जीने की कला सिखाकर, एक स्वर्ग का तोहफा देकर फिर वो चला जाता है। उस जीवन में कैसे जियोगे, कैसे रहोगे, सारा कला सिखाकर वो चला जाता है। लेकिन उस कला को जब हम भूलने लगते हैं, तो फिर जब एकदम भूल जाते हैं और एकदम फिर नर्क का जीवन हो जाता है, तो फिर वो आता है। यानी वो हमें बांधता है क्या? वो बांधता है। लेकिन अभी जितना कुछ देख रहे हैं, सारे रिश्ते नहीं लग रहे हैं कि बंधन के रिश्ते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जिसमें रिश्ता ठीक चल रहा था, कभी कभी ये किसी के साथ मेरा कई जन्मों का हिसाब किताब है, किसी से कुछ साल तक बहुत अच्छा हिसाब किताब है, और कुछ साल बाद हिसाब किताब गड़बड़ होने लगता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे समय में क्या करना है। अचानक से कोई रिश्ता में ऐसा कड़वाहट दिखने लगा, रिश्ता गड़बड़ होने लगा, बहुत लगने लगा कि अभी इस आत्मा के साथ रहा ही नहीं जा सकता है, होता है ना। तो हम क्या करते हैं, और आप 4 बात बोल रहे हैं, 8 बात और बोल रहे हैं, तो और रिश्ता अच्छा होगा कि खराब होगा? हिसाब किताब और गड़बड़ होगा, क्योंकि हिसाब किताब तो ऑलरेडी है, और हम ज्यादा हिसाब किताब और पैदा कर रहे हैं, तो क्या स्थिति हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं उन आत्माओं का योग युक्त होकर आवाहन करें। आवाहन करें मतलब क्या? योग में बैठ करके उनको सामने देखें कि वो सामने बैठे हुए हैं फरिश्ते रूप में, और ऐसे बात करेंगे तो वाणी से बात उनके, वो बैठना भी नहीं चाहेंगे, बात करना भी नहीं चाहेंगे, तो आप कैसे बात कीजिएगा। तो फरिश्ते रूप में जब बात करते हैं, उससे सब कुछ बात रखते हैं कि हे आत्मा, कई जन्म अगर मैंने कोई तुम्हें दुख दिया, तकलीफ दिया, तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें बंधनों में बांधा है, हो सकता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं, लेकिन अब मुझे माफ कर दो, और मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। तुमने इस जन्म में भी मेरे साथ जो किया, पिछले कई जन्मों में तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैं माफ करती हूँ, बहुत दिल से, मुख से केवल नहीं। तो शुरू में क्या होगा कि केवल आप मुख से ही बोलेंगे, लेकिन बोलते बोलते क्या हो जाता है, धीरे धीरे आपको फील होने लगता है, क्योंकि आपको अपना रियलाइज होने लगता है कि जरूर कोई रिश्ते में, आखिर सबसे मेरा कड़वाहट तो नहीं है, सबसे मेरा बंधन का रिश्ता तो नहीं है कि कोई हमको बांध रहा है, किसी कुछ कुछ लोगों से है। तो जिन जिन लोगों से है, उन लोगों से मेरा हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब चुकतू करना है, उससे करने के लिए हमें क्या करना है, उसको सामने बैठाकर योग युक्त अवस्था में बाबा की छत्र छाया में बैठकर और बात करना है उससे। बात उस तक पहुंचेगा, कुछ दिनों में आप देखिएगा, फर्क देखिएगा, ये महसूस होगा। किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, घर के किसी सदस्य के लिए कर सकते हैं, सास ससुर ननद देवर, परिवार के जो भी सदस्य हैं, या कोई रिश्ता नहीं भी हो, कोई थर्ड पर्सन हो, उससे भी अगर उस तरह का है, क्योंकि थर्ड पर्सन भी आ रहा है तो उससे भी कोई जरूर हिसाब किताब है, तब तो आ रहा है। तो ऐसे में उन आत्माओं को सामने बैठाना है और बात करना है, जो बात करेंगे वो जाएगा योग युक्त अवस्था में।
और माफ़ी मांगना और माफ़ करना। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आत्मा का ये रोज करना, रोज करते 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 क्या होगा, उस आत्मा को धीरे धीरे पहुंचे, उस आत्मा को अपने आप लगेगा आपके प्रति जो कटुता था ना, वो अपने आप धीरे धीरे रियलाइज करेगा कि आखिर ये आत्मा मेरे साथ क्या की है जो हम इससे इतना नफरत करते हैं या इसको इतना बंधनों में बांधते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनके पास जाएं और उन्हें क्षमा करें, या उससे क्षमा, या आप उसको सामने बिठाकर बात करें, या फरिश्ते स्वरूप में उस आत्मा के पास जाकर उससे बात करें, उसके पास अपना हर बात रखें, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि उस आत्मा से मेरा जो हिसाब किताब था वो धीरे धीरे हल्का होने लगा। शुद्ध संकल्पों से उसके साथ रूह रिहान करें। रूह रिहान करें मतलब आत्मा रूप में बैठकर उस आत्मा से बात करना है। ये नहीं देखना है रिश्ते में ये मेरा कौन लगता है, ये नहीं देखना है, क्योंकि आज वो मेरा बेटा बेटी पति पत्नी है, लेकिन जिस जन्म में हम हिसाब किताब लेकर आए वो नहीं था, उस जन्म में उस नहीं जान रहा कि क्या रिश्ता था, इसलिए रिश्ते में नहीं देखना है। आत्माओं का ये चल रहा है, हिसाब किताब जो है ना वो आत्माओं का चल रहा है। अब मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और एक साथ काम करते हैं, एक धोखा दिया है तो उसका घर में बेटा बन के चला है ना। तो इस तरह हिसाब किताब अपना चुकतू करने के लिए कौन क्या रूप में आ जाएगा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए बाबा का तो उसे मीठी दृष्टि दें, है ना, उसे मीठी दृष्टि दें। कुछ दिन निरंतर प्रयोग करने से वह आत्मा आपके सम्मुख स्वतः आएगी, जो आपसे कट रही थी, जो आपसे कड़वाहट का रिश्ता था, जो आपको देखना नहीं चाह रही थी, तो उसको धीरे धीरे वाइब्रेशन पहुंचते जाएगा और फिर धीरे धीरे वो हल्का महसूस करेगा, आपके प्रति उसका कम होता जाएगा, जो हिसाब किताब है ना वो कम होता जाएगा। ये तो करके हम लोग देखते हैं, तुरंत महसूस होता है। बहुत कड़ा हिसाब किताब है तो बहुत दिन तक करना है, लेकिन करना है ना, करते रहना है। तो वो जब आएगी तब आपको उसके साथ कैसा बिहेव करना है। जब वह सम्मुख आए उस समय आप अपनी तरफ से पहल करें। अब आत्मा, क्योंकि आप वाइब्रेशन उसको देते रहे, वो हल्का होकर आपके पास आई है, उस समय फिर आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना। अब आई है, इतना रिश्ता मेरे साथ खराब था, देखो अब मेरे पास नीचे गिर गई, नहीं, उस समय आपको अपने से पहल करना है, क्योंकि हिसाब किताब से बाहर हमें निकलना है। हम हिसाब किताब से निकलना चाहते हैं ना, कि फंसना चाहते हैं। तो हिसाब किताब को हमें अगर चुकतू करना है तो उस आत्मा से जब वो आ जाए सामने तो उस पहल करें, स्वयं उससे स्नेह पूर्वक मिले, उसकी महिमा करें, उसका हालचाल पूछें, उसको एहसास ही ना होने दें कि उसके प्रति मेरे मन में कोई बात है भी नहीं, क्योंकि जिनके पास भगवान का ज्ञान है उनके मन में किसी के प्रति कोई नफरत या घृणा की भावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम सब जान रहे हैं ना कि सारा खेल तो हिसाब किताब का, हम जो दे कर आए हैं वो चीज हमको मिल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इससे चित्त में हल्कापन आने लगता है, आपका अपना हल्कापन आता जाएगा, आपको महसूस होने लगेगा उस आत्मा के साथ। जैसे ही मतलब देखिए, कोई ना कोई कहीं दूसरे जगह भारी है मेरे वजह से, तो हमको योग नहीं लग रहा है, हमको चैन नहीं आ रहा है, हम माफ़ी मांगना शुरू किए, वो हल्का होने लगा, उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगा, वो मेरे पास आया, तो देखिएगा कि धीरे धीरे आप हल्का। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो हम पाप कर्म करके आए हैं ना, सबको ये महसूस नहीं होगा। जिसके पास हम पैसा, मान लीजिए कि आपसे हम 500 रुपया लिए हैं, आप इसलिए डिस्टर्ब है कि हम आपको पैसा नहीं लौटाए, और आपके डिस्टर्बेंस से हम डिस्टर्ब रहेंगे, है ना, हम डिस्टर्ब रहेंगे। आप हमको 10 बात बोलेंगे क्योंकि आपको पैसा हम आपका लौटा नहीं रहे, आप 10 बात बोल के आप डिस्टर्ब महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि कर्जा आपका है ना, मेरे पास है, हम दे नहीं रहे हैं, इसलिए आपको 10 बात बोल के भी फील नहीं होगा। और आप हमको बोल रहे हैं, हम तो लिए हैं, इसीलिए हम अगर आपको गुस्सा के बोल भी देते हैं तो हमको और बुरा फीलिंग आएगा, क्योंकि मेरा हिसाब किताब तो और चल रहा है, ऑलरेडी हम आपसे 500 रुपया लिए हुए हैं, हम लौटा रहे नहीं, और फिर वापस हम आपको ही कड़वा बात बोल रहे हैं, हमारा हिसाब किताब और बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम हल्का महसूस नहीं करते। लेकिन अब हम समझ गए कि नहीं, इस आत्मा का मेरा कुछ हिसाब किताब है, तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे कि है आत्मा, अब जो हुआ सो माफ़ करो, हम अपना हिसाब किताब आराम से चुकतू करेंगे, तुम्हारा जो लेन देन है हम दे देंगे, है ना। जब ये उसको वाइब्रेशन देने लगते हैं, उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो आत्मा हल्का होने लगती है, उसका चुकतू होने लगा। धोखा खाकर गई थी, वो भारी है, लेकिन जब इधर से माफ़ी मांगने लगे तो उसको फील होने लगा, क्योंकि आत्माओं का खेल है, वो आत्मा जान भी नहीं रही है कि हम इससे क्यों डिस्टर्ब है इतना,
कई जन्मों का हिसाब किताब है ना। तो वो आत्मा फील करने लगती है, उसे महसूस होने लगता है, उसको अपना महसूस होने लगता है कि मैं, जब हम माफ़ी मांगना शुरू करते हैं उसका हिसाब किताब चुकता होने लगा है, वो धीरे धीरे हल्का महसूस कर, उसका हल्कापन हमको हल्का करता है, क्योंकि मेरा पाप का खाता खत्म हुआ। जब पाप का खाता, इसीलिए है इसमें अपना चेकिंग इसी में करना है कि हम इतने दिन से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, और अगर हम हल्का महसूस नहीं कर रहे, मेरा कर्म भोग कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम अच्छे से चल ही नहीं रहे। अच्छे से नहीं चल रहे का मतलब क्या, हम साधारण चल स्थिति में चल रहे हैं। कोई कुछ बोला, हम उसको पहले के जैसा, हमको बोला जवाब दे दिए, ये साधारण स्थिति। अब ये नहीं चलेगा, सहन करना है। कहीं कहीं देखते हैं ना, एकदम कहीं एकदम हम 100% हमको लग रहा है हम सही हैं, और आत्मा हमको कुछ ऐसा बोलकर चली जाती है, लगता है यहाँ हम क्या करें, एकदम मतलब कसमसा के रह जाते हैं। लेकिन रह जाना है, रह जाना है, क्योंकि बोलकर आप और भारी होंगे, क्योंकि उस आत्मा का हिसाब किताब मेरे तरफ से लेने का है, और हम उसको दे ना दे के उसको हम उससे लेना चाहते हैं, तो क्या स्थिति होगा। बस केवल खेल ये चल रहा है। तो तनाव समाप्त होने लगता है, और फिर संबंध सामान्य होने लगता है, जब हम अपने तरफ से पहल करते और उस आत्मा से माफ़ी मांगना शुरू करते, उसको माफ़ करना शुरू करते। मेरे तरफ से एक ही संकल्प ले, मेरे तरफ से कोई कड़वाहट वाला वातावरण बने ही नहीं, मेरे तरफ से नेगेटिव किसी के प्रति जाए ही नहीं, चाहे कोई कैसा भी करे। इसीलिए भगवान का ज्ञान क्या है कि कोई तुम्हें पत्थर भी मारे तो तुम उसे फूल फेंको, है ना। कोई हमारे तरफ पत्थर फेंके तो हमें उसे फूल फेंकना है। ये क्यों कहा गया, क्योंकि पत्थर ऐसे नहीं फेंक रहा है वो। जब भी हम बॉल लेते हैं और दीवार पर मारते हैं, बॉल लौट के आता है मेरे पास कि नहीं आता है, आता है ना। तो यही चीज है, कर्मों का हिसाब किताब यही है कि हम जो दिए हैं बस वही लौट कर आ रहा है। लेकिन हम बॉल जब फेंक रहे थे ना, तब मेरा कपड़ा दूसरे कलर का पहने थे, और लौट कर आ रहा है उस समय कपड़ा हम दूसरा पहन लिए, लेकिन फेंका कौन था, हम ही फेंके थे। मेरे ही पास आएगा कि नहीं आएगा। कुछ चीज़ों को बहुत सामान्य तरीके से समझने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो हम खेल रहे हैं बॉल, और बॉल आ जा रहा है, ये तो तुरंत का खेल है ना। लेकिन ये जो आत्माओं का खेल है, जिसमें हम तो यहाँ पर पत्थर फेंक दिए थे, अब हम शरीर छोड़ दिए, उसके बाद हम वो पत्थर फेंका जा चुका है, जिसको लगा था वो वापस फेंक रहा है। लेकिन हम शरीर छोड़ चुके थे, जिसको मारे थे वो भी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। अब वो वापस, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो देते हैं वो लौटता है। अब दूसरे जन्म में उसका ड्रेस दूसरा, मेरा ड्रेस दूसरा, यानी शरीर रूपी ड्रेस बदल गया है। अब जब वो मारता है तो हम सोचते हैं कि क्यों मार रहा है, इसको तुम कुछ किए ही नहीं, क्योंकि ड्रेस चेंज हो चुका है ना, शरीर रूपी ड्रेस चेंज हो चुका है। और इस शरीर रूपी ड्रेस में हम ऐसा कोई कर्म नहीं किए, लेकिन आत्मा वही है, आत्मा वही है, संस्कार वही है, कर्म जो करके आई है वो कर्म का हिसाब किताब वही है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि योग युक्त होकर पहले उन आत्माओं को इमर्ज करें जिन्हें संदेश भेजना है, फिर एकटक वाइब्रेशन देते हुए उनकी मन बुद्धि को एकाग्र करें। उसके उपरांत उन्हें टेलीफोन की तरह संदेश दें, अथवा अपने को फरिश्ते रूप में देखें, और अन्य आत्माओं को भी फरिश्ते रूप में देकर वाइब्रेशन देना है। किस तरह देना है वाइब्रेशन, कि मैं भी हल्का एकदम फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि सबका एक सूक्ष्म शरीर है, सबका, आत्माओं का सबका एक सूक्ष्म शरीर है, और वो सूक्ष्म शरीर में जब होता है तब उससे कोई पाप नहीं होता। जब स्थूल शरीर में हम होते हैं और युग के इस समय हमसे पाप होता है, उस शरीर से पाप नहीं होता है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसको पूरा रियलाइज होता है कि मैंने पूरा जीवन क्या क्या किया अपने सूक्ष्म शरीर में। इसीलिए जब वो जाती है तो वहाँ पर अपना उसका हिसाब किताब सब कुछ सामने एक वीडियो जैसा दिखता है कि पूरे जन्म मैंने क्या क्या किया। और उस समय कोई बेईमानी नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है, आत्मा कभी गलत कर ही नहीं सकती है। तो उस समय उसको सारा चीज पूरे जीवन चक्र का दिखता है कि कहाँ कहाँ हम गलत थे, कहाँ कहाँ हम सही थे। तो एक पूरा रजिस्टर। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, भाग्य सभी अपने आप लिखते हैं अपने कर्मों से। तो जब अपने कर्म सामने आने लगते हैं तो वो देखता है कि मैंने किसी को पत्थर मारा था, तो वो लिखता है अपने से कि मैंने उसे पत्थर मारा था, ये तो गलत काम किया था। अब मैं जब जाऊंगा अपने ड्रेस, नए ड्रेस में, तब वो आत्मा हमको पत्थर मारेगी। वो स्वीकार कर रहा है
वो लिख रहा है, क्योंकि अब आत्मा रूप में है ना, अब शरीर उसके पास नहीं है। किसी को वो 500 रुपया देकर आया था और वो नहीं लौटाया था, उसको यहाँ पर लिखता है कि उसने गलत किया था, उसको हर स्थिति में मेरा 500 रुपया लौटाना पड़ेगा। वो अपना लिख रहा है। किसी से 1 लाख रुपया लेके ये मर गया था, अब ये लिख रहा है कि 1 लाख रुपया उसको हर स्थिति में हमको लौटाना है ना। कंडीशन कैसा भी हो, मुझे उसको लौटाना है। ये सारा रजिस्टर वो पूरा तैयार करता है। उसके बाद किस कंडीशन में मरा था, अगर अच्छे कंडीशन में, फिर वो मृत्यु का भी दिन तय करता है कि फलाने दिन में इस स्थिति में सब काम मेरा हिसाब किताब सब चुकतू हो गया, अब इस दिन मैं मरूंगा, और चाहे एक्सीडेंट के द्वारा चाहे जैसा, क्योंकि कर्म का, इस कर्म के हिसाब से, इस रजिस्टर के हिसाब से जो सही बनता है मृत्यु का तिथि, उसके अनुसार फिर अपना मृत्यु का तिथि भी लिखता है। उसके बाद नए शरीर में वो आता है। तो कौन लिखा भाई? भगवान का कहीं दोष है? भगवान एक निराकार स्वरूप में आकर ज्ञान, इस समय साकार तन का आधार लेकर ज्ञान जरूर दे रहा है ना, बहुत अच्छे से ज्ञान दे रहा है, लेकिन भगवान कहीं आपका इतना इतना सुंदर तैयारी उसका किया हुआ है ना, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। वो रोज रोज आके आपको बता नहीं रहा है। वो तो एक बार दुनिया बनाकर चला जाएगा, उसके बाद हम अपने हिसाब से ही कर्म करेंगे। वहाँ कर्मों में वो कोई इंटरफेयर करने नहीं आता है। हम जैसा करते जाते हैं, ऑटोमेटिक हम खुद अपना रजिस्टर तैयार करते हैं और अगला जन्म का लिख लेते हैं कि अगले जन्म में मेरे साथ ये होगा। लेकिन फिर आत्मा जब नए शरीर में आती है, याद तो उसको कुछ है नहीं, क्योंकि सारा चीज करके आई, लेकिन जैसे शरीर में, स्थूल शरीर में आई, जब तक गर्भ में थी तब तक वो उसको याद था, इसीलिए वो रोता है, चिल्लाता है, माफी मांगता है कि माफ करो, बहुत हम पाप किए हैं, आप हमको इस गर्भ से निकालो, इस कठिन स्थिति से निकालो। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, ये नियम है प्रकृति का कि वो आत्मा अपना पिछला सारा रिकॉर्ड भूल जाती है ना, पिछला सारा कहानी भूल जाती है। लेकिन आत्मा वही है, दर्द वही है, खुशी वही है, सुख वही है, सारा कुछ वही है, केवल भूल जाती है कि हुआ क्या था मेरे साथ, या हम किए क्या थे, मेरा रजिस्टर क्या था। अब जब होने लगता है उसके साथ, जब बुरा होता है तो फिर वो रोता है। क्यों रोता है? एक तो याद नहीं है, दूसरा बात, अगर वो लिखा है कि इस जन्म में मेरे साथ इसका ही 1 लाख रुपया देना था, हर कंडीशन में देना है, क्योंकि जिसका लेकर आए थे तो वो तो तड़पता रहा था ना, तो ये भी तड़प के ही 1 लाख रुपया लौटाएगा। तो जब 1 लाख रुपया लौटाएगा तो उसको पूरा अंदर लगेगा, क्यों देना पड़ रहा है, मेरे साथ धोखा करके क्यों कोई ले रहा है, पैसा भी जा रहा है, और वो जो तड़प वो आत्मा झेली थी, वो तड़प भी इस आत्मा को झेलना पड़ता है। दोनों चीज, कर्म भोग भी चल रहा है और देना तो आपको हिसाब, क्योंकि मूल तो आपको देना ही पड़ेगा। बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी मूल आपको चुकतू करना पड़ेगा, मूल पाप जो आप किए हैं। हाँ, उसका जो ब्याज है जो और बढ़ता जा रहा है, उसको बाबा समाप्त करता है। इसलिए बाबा कहता है, सूल के समान कष्ट जो है उसको मैं फूल में बदल देता, तुम्हारे कष्ट को हल्का कर देता, छोटा सा कांटा, और कांटा भी नहीं रहता, जितना योगयुक्त अवस्था उतना आपका जो कष्ट है और भी कम होने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि फरिश्ते रूप में उन आत्माओं को देखकर और उनको वाइब्रेशन देना है। फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर दूर स्थित आत्मा के पास जाकर या उसे अपने पास बुलाकर स्वयं का संबंध उस आत्मा से करें, अर्थात आत्मा बनकर आत्मा को देखें। मेरा स्थिति जब हम, जैसे कभी हम अपने किसी आत्मा रिश्ते को देते हैं, सकाश देते हैं, वो सकाश काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बहुत मोह है उस रिश्ते से। मेरा मोह में आपका नहीं काम करेगा। एकदम आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, और उस आत्मा को उस विश्व में और जो अन्य आत्माएं हैं उसके अनुसार ही उसको देखना है। जिससे बाबा उसी हिसाब से देखता था। विश्व किशोर भाव उनके भतीजे थे अपने, लेकिन उनका कष्ट उनको इसलिए नहीं समझ कि मेरा भतीजा है इसलिए कष्ट में, वो यज्ञ में बड़े सहयोगी थे। वो आत्मा ना यज्ञ में बहुत सहयोगी थी, इसलिए बाबा उनके बारे में बहुत बहुत सकाश, रात रात भर जाग कर सकाश देते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अर्थात आत्मा बनकर आत्मा को देखे, फिर अपने मन को उसके मन से जोड़े, अर्थात रेडियो की तरह अपने मन की ट्यूनिंग उसके मन के साथ करें, उसकी मन की आवाज सुने। इसे ही दिव्य श्रवण कहा जाता है। यह कब होगा? जब एकदम एकाग्र अवस्था, एकदम एकाग्र, जैसे बाबा क्या बोला, अंतिम समय हमारी स्थिति इतनी एकाग्र होनी चाहिए, भगवान से लाइन इतना क्लियर होना चाहिए कि भगवान हमें कहेंगे कि अब इस स्थान को छोड़ दो, और जैसे ही छोड़ने बोलेंगे उस स्थान को छोड़ देना, क्योंकि उस स्थान में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे लिए, जैसे कि रसिया में दीदी बता रही थी कि रसिया में ये था, मतलब सेंटर था,
और अचानक से कोई जो जिसका मकान मालिक जो था वो बोला कि खाली कीजिए, है ना। तो एक संकल्प नहीं चलाना है। अगर खाली कराने बोला जा रहा है इसका मतलब खाली करा लेना है। तो वो लोग भी संकल्प नहीं चलाए, सोचे कि विदेश में है, कहाँ तुरंत जगह मिलेगा। लेकिन अब बाबा जान ने खाली ये लोग करवा दिया, है ना। खाली करवाते के साथ ही थोड़े ही दिन में, और रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा उसमें वो जगह डैमेज हो गई। मतलब वो जगह डैमेज होना था, बाबा पहले ही उस जगह को खाली करवा दिया। तो इतना लाइन को क्लियर हमें रखना है, और इतना लाइन क्लियर होगा तब हम किसी को सकाश देंगे तो वो सकाश काम करे। कोई आत्मा दूर है, वो शक्ति उसमें नहीं है, बीमार है, लेकिन उसको हम शक्ति कब भरेंगे, जब हम उसको आत्मा रूप में देखेंगे, अन्य आत्माओं की तरह। मेरा बेटा है, बेटी है, इस मोह में रोते गाते हम उसको सकाश देंगे, वो सकाश काम नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा से कंबाइंड होकर दूरस्थ आत्माओं के सम्मुख जाए या उन्हें अपने सम्मुख बुलाए, है ना। फरिश्ते रूप में या तो आप जाए या फिर उनको बुलाए, फरिश्ते रूप में इमर्ज करें अपने सामने, उनसे बातें करें। इससे अपने तथा उन आत्माओं के चित्त पटल पर स्पष्ट चित्त उभरता है, जिससे एक दूसरे की यथार्थ स्थिति अर्थात दुख सुख जो भी है आदि का स्पष्ट अनुभव होता है। अब स्पष्ट अनुभव होगा वो उसके दुख का सुख का, तब तो आप सकाश दे पाएंगे ना। तो ये स्थिति कब होगा, जब एकदम स्थिति पावरफुल, बाबा से लाइन क्लियर, उस आत्मा से और कुछ नहीं। मतलब ऐसा तार जोड़ लेना है ना, जिससे क्या होता है कि मोबाइल में आप बात कर रहे हैं किसी से, और उधर से आवाज आता है ना कि जिससे आप बात करना चाह रहे हैं लाइन तो बिजी जा रहा है। क्यों बिजी जा रहा है? क्योंकि वो आत्मा कहीं और बात कर रही है किसी से, है ना। वो अपने मोबाइल से किसी और से कनेक्शन दूसरे जगह है, तो नहीं हमारा कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, आत्मा अगर कहीं कोई और सोच में, मन कहीं और भटका हुआ है, तो हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। तो ये वो तो तार से जोड़ा जा रहा है कनेक्शन जो दिख रहा है आपको, और यहाँ तो बेतार कनेक्शन जो दिख नहीं रहा है, अदृश्य है। लेकिन मन का कनेक्शन भी कब जुड़ता है देखते हैं। माँ और बच्चे का कनेक्शन कैसा है कि बच्चा कहीं भी है और बीमार है, माँ को पता चल जाता है। कैसा कनेक्शन है? क्योंकि दिन भर में 24 घंटा में माँ ऐसा है जो अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचती है कि ठीक है कि नहीं। एकदम क्लियर कनेक्शन उस समय भगवान तक उसके बीच में नहीं होता है। इसलिए बच्चा जब भी बीमार पड़ेगा माँ को पता चल जाएगा। माँ बोलेगी कि मेरा लगता है उसको कुछ हुआ है। ऐसा होता है ना, अपना एक खुद का अनुभव है। कुछ ऐसा बात था जो आंख में बहुत बार बार से रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि बस रोना आ रहा था, और अचानक से फोन आ गया उधर से, अपनी लौकिक माँ का फोन आ गया। अब आ गया तो मेरा मुख से आवाज ही नहीं निकल रहा है, इतना हम मतलब रो रहे हैं। और वो बोल रही है उधर से कि हमको लग रहा था कि उसको कुछ हुआ है, हमको लग रहा था, इसीलिए वो फोन लगवा रही है, और इधर हम रो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसा बात था जो मन में बहुत बार बार अंदर से परेशान थे हम, और बहुत रो रहे थे। और उसी समय फोन आता, हम जान भी नहीं रहे थे, क्योंकि हम फोन लगाते कि माँ से फोन लगा रहे हैं, हमको माँ से कुछ बोलना है, ये भी बात नहीं। लेकिन उधर से फोन आता है, और जब हम रोने लगते हैं तो वो फोन छीन लेती है, क्योंकि भाई से लगवाई थी, वो फोन छीन लेती है, बोलती है हमको पता था कि उसको कुछ हुआ है। और मेरा भाई उधर से बोल रहा है कि ऐसा क्लियर कनेक्शन कि उधर रो रही है, इसको इधर से ही बोल रही है कि तुरंत फोन लगाओ, मतलब तुरंत का बात होता है। तो ऐसा क्लियर कनेक्शन हमारा होना चाहिए। किससे? भगवान से। ये क्लियर कनेक्शन उससे हो, बाबा की छत्र छाया में बैठकर। उसके बाद जिस भी आत्मा को इमर्ज करके आप सकाश देंगे ना, उससे लाइन क्लियर है, उसकी सारी शक्तियां काम कर रही है, उसका सीधा कनेक्शन उस आत्मा से हो रहा है। और बस वो बाबा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा हम तो निमित्त है, बाबा उस पर शक्ति भर रहा है, वो आत्मा बिल्कुल ठीक हो रही है। इस तरह से हमें शक्ति भरना है। ओम शांति।